कांकेर जिले के चारामा नगर में एक बार फिर चोरी का मामला आया है और ये चारामा नगर के लिए कोई नई बात नहीं है। आए दिन नगर में चोरी होती है, पर हैरानी की बात तो यह है कि चोरों ने नगर के वार्ड नंबर 15 माटापारा को अपना अड्डा बना लिया है। नगर के माटापारा में लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे, पर अब तक शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बार चोर ने अमित सक्सेना के सूने मकान पर चोरी की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान पूरा परिवार राखी मनाने बाहर गए थे। जब घर आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर में रखे पैसे और मोबाइल चोरी हो गए थे, जिसकी शिकायत 19 अगस्त को चारामा थाने में की गई थी। पर अमित सक्सेना का ये कहना है कि मेरी शिकायत पर अब तक FIR दर्ज नहीं हुई है, जिसको लेकर वार्ड वासियों और शासकीय कर्मचारियों के साथ बुधवार शाम चारामा थाने पहुंचे। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं सूर्य नेंद्र। आप देख रहे हैं बस्तर एक्सप्रेस और इस वक्त जो है कांकेर जिले के चारामा थाने में उपस्थित हूं और यहाँ चारामा नगर के जो भाटापारा में एक चोरी हुई है उसको लेकर जो है यहाँ के लोग मौजूद हैं। सीधे हम लोग मंडल अध्यक्ष से बात करेंगे। भैया बताएंगे आप किस मामले को लेकर यहाँ पे थाना पहुंचे? आज अभी पूरे वार्ड क्रमांक 15 के पूरे हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं, कर्मचारी हैं सभी। रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पे भाटापारा में चोरी का एक घटना हुई थी, जिसमें आवेदन दिया गया था थाने में, जिसके घर घटना हुई थी उस कर्मचारी के द्वारा, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुआ है। उसी संबंध में थाना के पुनः FIR दर्ज करने की मांग को लेकर हम लोग आए थे, लेकिन यहाँ थाने में तो कोई कर्मचारी नजर नहीं आए। आज कुछ भारत बंद का कुछ विषय था तो सारे कर्मचारी रेस्ट पे हैं, कल आना ऐसे बोले हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है, FIR दर्ज करते नहीं करते हैं, कल पता चलेगा। देखो, मंडल अध्यक्ष का कहना है कि सारे जो कर्मचारी है यहाँ पुलिस विभाग के, उनका रेस्ट में बोलते हैं और हमारे साथ जो है नगर के अध्यक्ष हैं, उनसे चाहेंगे कि चोरी हो रही है आपके जो नगर पंचायत के वार्ड में कितना नंबर पे है? 15 नंबर के वार्ड में, और लगातार 5 या 6 चोरी हो गई है। इस पर आप क्या? अभी चारामा में इसकी सुनाई आ रहा है कि लगातार कुछ वार्डों में चोरी का वारदात हुआ है और मैं पुलिस प्रशासन से चाहता हूं कि रात में पेट्रोलिंग करवाए और चोरी की घटनाओं से हमें मुक्ति दिलाए। लगातार पेट्रोलिंग की बात आती रही है और यहाँ के जो नगरवासी उनका भी कहना है पेट्रोलिंग कम से कम होना चाहिए। और हमारे साथ विभा सर भी हैं, उनसे चाहूंगा कि आपके जो वार्ड में है, खास करके आप जो है वन विभाग के कर्मचारी हैं और आपके वार्ड में चोरी हुई है, 5 से 6 चोरी लगातार बताया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हम सब वार्ड 15 के निवासी हैं और चारामा में वार्ड 15 एक बहुत ही पास कॉलोनी है जहां सभी शासकीय कर्मचारी के सभी निवास बने हुए हैं। और हमारा सबका मिलकर यहां आने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि ये 4-5वीं घटना है और अब तक की जितनी भी घटना हुई है उसमें हमने अपनी ओर से आवेदन तो दिया है, लेकिन किसी भी प्रकरण पे अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई है, केवल विवेचना तक ही उसको सीमित किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक FIR नहीं होगा तब तक विवेचना की पुष्टि कैसे हो पाएगी, है ना? उसका आगे उसकी क्रियान्वयन जो गतिविधि है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो हम चाहते हैं कि ये चूंकि ये पॉस कॉलोनी है और सभी प्रतिष्ठित लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपने व्यक्तिगत कारण से बाहर जाना पड़ता है, 4-5वीं घटना है, तो कम से कम किसी न किसी प्रकरण में पुलिस प्रशासन संज्ञान लेके इस पे FIR दर्ज करे और मैंने कहना चाहिए कि एक संजीदगी के साथ इसकी विवेचना पूर्ण करे, ताकि वास्तव में जो चोरी की घटना है उसपे पर्याप्त अंकुश लग सके, है ना? हमारे आज एक मामला लेकर आए हैं, बोलना ये जा रहा है कि 19 तारीख को यहाँ पे आवेदन दिया गया था, पुलिस को अभी तक जो है FIR नहीं दिया गया, इस पर आप कहते हैं? हाँ जी, जैसे अभी हम सब आए हैं, अभी हम सब यहाँ 8 बजे करीब आए हैं, तो जानकारी मिली है क्योंकि आज भारत बंद का एक आयोजन हुआ था और काफी संख्या में चारामा में वो आंदोलन हुआ है। तो निश्चित रूप से पूरा पुलिस प्रशासन उसमें सुबह से लेकर शाम तक उसमें निरत था। तो निश्चित रूप से उनका भी व्यक्तिगत जीवन होता है, वो भी एक इंसान है, थक सकते हैं, हम इस चीज को समझते हैं, लेकिन एक न किसी एक डे ऑफिसर की नियुक्ति होती है, एक मुंशी की नियुक्ति होती है जो FIR या एक औपचारिक कार्यवाही के लिए उपस्थित होता है, लेकिन वो उपस्थिति हमको यहाँ पे नहीं मिल पाई है। हम 8 बजे, क्योंकि हम सब भी शासकीय कर्मचारी हैं, ऑफिस से आते हैं, उसके बाद एक साथ हम सब इकट्ठा हुए, बैठक किए और ये निर्णय लिया कि भाई क्योंकि 19 तारीख की घटना है, 19 तारीख या 18 तारीख की घटना है और तत्काल 19 तारीख को पीड़ित पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया और आवेदन की पावती भी उनको नहीं मिली है और ये कहा गया है कि ठीक है आप इसको रहने दीजिए, हम विवेचना कर रहे हैं। तो एटलीस्ट कम से कम पावती तो दी जानी चाहिए थी,
है ना, और पावती देते हैं तो कम से कम भाई ठीक है, विवेचना जारी रहती है और विवेचना पे साक्ष्य मिलने के आधार पे आप एफआईआर करते तो हमको संतुष्टि मिलती। हमारा यही निवेदन है और आग्रह है पुलिस प्रशासन से कि कम से कम एफआईआर करें और इसकी चाहे चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी की घटना पे अगर अंकुश तभी लगेगा जब आप अपनी विवेचना तथ्यपरक रूप से करेंगे और उस पर कार्रवाई उचित करेंगे, जिसमें कठोर कार्रवाई जैसी जो बातें आती है वो होगी, तब तो कम से कम चोरों पे भय व्याप्त होगा, वो चोरी को अपना छोड़ेंगे। हमारा यही ध्येय है कि कम से कम एफआईआर तो लॉन्च हो, क्योंकि चौथी पांचवी घटना हो गई है। आपके साथ जो नगर पंचायत अध्यक्ष है, भाषा मंडल के अध्यक्ष हैं, और जब आप थाना पहुंचे किसी बड़े अधिकारी का आश्वासन आपको मिला? हाँ, मेरी थोड़ी देर पहले एसडीओपी साहब से जो श्री मोहसिन खान से उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहिए और अभी आपको पावती भी मिल जाएगी और निश्चित रूप से आपके जैसा उद्देश्य आप लेके आए हैं, आपके प्रकरण पे एफआईआर भी किया जाएगा। उनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया और हम भी समझ रहे हैं कि आज क्योंकि भारत बंद का ये एक आह्वान था, उसमें सारे कर्मचारी निरत थे और वो थक गए हैं, तो हम कल पुनः आएंगे इसी समय पे, क्योंकि हम सब साथी कर्मचारी हैं। कल ऑफिस से सब आएंगे, स्कूल से सब आएंगे, तो उसके बाद शाम को 7 बजे आएंगे और टीआई साहब से मुलाकात करके हम चाहेंगे कि इस प्रकरण पे एफआईआर हो। तो आपने देखा कि वार्ड नंबर 15 में चोरी होती है और चोरी के बाद जो है वार्डवासी थाना पहुंचते हैं। थाना पहुंचने के बाद जो है उनका अभी तक जो एफआईआर हुआ। सूर्य नरेंद्र, बस्तर एक्सप्रेस, कांकेर।